ठीक है। चले सर आगे बढ़ते हैं और पीटीआई का ही ज़ाहिर हमने जिक्र करना है। एक तो ये कि आज बुशरा बीबी इमरान खान साहब 3 अक्टूबर के बाद उनकी मुलाकात हुई। 190 मिलियन तो पाउंड जेल केस में आ था। गई ना, आज वो जेल हाँ में जी, मुकदमा था, जी वहाँ पेश हो गई। जी हाँ, कौन सा, वही है अलकादर जी हाँ, अलगादी ट्रस्ट वाला जो केस है। ट्रस्ट का हाँ, किस्सा। वो कल तक के लिए ज़ाहिर है वो हुआ है मुलतवी। आज सर वकला की भी एक बड़ी तादाद मिली, तकरीबन कोई 12 के करीब जो हैं। शुएब शाहीन साहब, शेर अफजल मरवत साहब, बैरिस्टर सैफ। अब अब कुछ मरवत साहब बातें। तो कहते हैं कि मैं एहतजाजी कमेटी बनाई जाएगी, हाँ जी, मैं उसके अंदर शामिल हूँगा। जी तो हाँ, अली अमीन गंडापुर के वो बड़े हामी हैं और उनका दिफा करते हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो उनकी बजाय ये कमेटी जो है वो एहतजाजी तहरीक को देखेगी। और हमारे सलमान अकरम राजा साहब जो हैं माशाल्लाह वो भी अब फरमा रहे थे बड़े धूमधाम से कि भाई ये जो अब हमें सड़कों पे निकलना होगा, धरना फैसले देना सड़कों होगा, पर होंगे। 3-4 लाख लोग इकट्ठे करने होंगे, वगरना अदालतों से और पार्लियामेंट से को हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो अब अगर मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। ओहो, सलमान अकरम इतने राजा नाउम्मीद हो साहब चुके हैं वो। वकील हैं, अदालतों के जरिए लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, उनकी रोटी रोजी भी उससे वाबस्ता है। उनसे वो इतने मायूस हो जाएं और समझें कि धरने में 1-2 लाख आदमी इकट्ठे कर लेंगे, अभी तो बहुत मुश्किल होगा 1-2 लाख लोग इकट्ठे करना, लेकिन इकट्ठे कर लें तब भी इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हुकूमत खत्म नहीं हो सकती। हाँ। एक हल्का जो है कौमी असम्बली का, उसमें 5 लाख 7 लाख की आबादी होती है। तो अगर आप एक हल्के के लोगों का 5वां हिस्सा इकट्ठा कर लें तो आप समझते हैं कि हुकूमत ज़ेरो ज़बर हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। और तहरीक कल चलाकर पाकिस्तान की तारीख बताती है, जितनी भी तहरीकें चली हैं बिलाखिर नतीजा उसी वक्त निकला है जब फौज ने मदाखलत की है। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के खिलाफ बहुत बड़ी तहरीक चली, नतीजा कुछ नहीं निकला, फौज को इंटरवीन करना पड़ा और फिर ज़िया-उल हक जो है वो मार्शाल्लाह उनका आ गया। फील्ड मार्शल अयूब खान के खिलाफ बहुत बड़ी तहरीक चली, सारी सियासी जमातें इकट्ठी थी, लेकिन वो इख्तदार जो है वो सियासतदानों को मुंतकिल नहीं हुआ। उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ को इख्तदार मुंतकिल किया और रुखसत हो गए। तो ये समझ रहे हैं कि धरने से नतीजा निकलेगा, धरने से नतीजा नहीं निकलेगा, नतीजा पार्लियामेंट के अंदर से निकलेगा, अदालतों में मुकदमा लड़ने से निकलेगा, वहाँ हसूल इंसाफ की कोशिश करने से निकलेगा और फिर इन तक सियासी अमल में हिस्सा लेने से निकलेगा। तो सलमान अकरम राजा साहब अपनी बर्रे सगीर की तारीख पढ़ लें। जिन लोगों ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, जिन लोगों ने ये धरने और तहरीकें चलाई, देख लें उनके पास क्या आया और बिल आखिर उनको भी अपना रास्ता छोड़ना पड़ा। सर ये भी सेटबैक हुआ है जो आसमा जहांगीर ग्रुप जो है वो जीत गया, उससे भी फर्क पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा, उससे नफसियाती तौर पर फर्क पड़ेगा। अब वकला जो हैं उनकी देखिए बड़ी तादाद जो है उसने हमारे जो आसन बोन साहब की क़यादत में जो आसमा जहांगीर ग्रुप है, मरूमा आसमा जहांगीर से वाबस्ता है, तो उनको वोट दिए हैं। और मेरे ख्याल सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो तो हामिद खां ग्रुप के कामयाब हुए हैं। हाँ जी। लेकिन बाकी हजरात जो हैं वो सारे जो हैं वो दूसरे ग्रुप के कामयाब हुए। तो वकला को भी सोचना चाहिए, उनको अपने मुकदमे लड़ने चाहिए, अदालतों में अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। जब सड़कों पे निकलेंगे तो उससे ऐसा नहीं होगा, या तो यकसुई हो जाए, कंसेंसस हो जाए, सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं, पूरे वकला मुत्तहिद हो जाएं, तब तो कोई बात होगी। इस सूरत में तो सवाए उदम मचाने के और अपना नुकसान करने के और अपनी तवानाई ज़ाय करने के और कुछ नहीं मिलेगा। अब शेर अफजल मरवत साहब भी धरना देना चाहते हैं, सड़क पे निकलना चाहते हैं, दूसरे लोगों का भी ये ख्याल है, ये शौक पूरा करके देख लें, कुछ नहीं होगा। सर शेर अफजल मरवत साहब भी आज बाहर आके बता रहे थे कि जी बानी पीटीआई जो है, बुशरा बीबी से मुलाकात हो गई उनकी। हाँ जी, जाहिर है बड़ी अच्छी बात हुई। वकला से भी मुलाकात हो गई और हमारे जो वो खोसा साहब हैं वो तो बार बार कह रहे हैं कि नवंबर में उनकी रिहाई हो जाएगी। अब मुकदमे तो उनके तकरीबन अब मेरे ख्याल ख़त्म हो रहे हैं ना, एक एक करके। हाँ जी, उन पर रिलीफ मिल रही है। आज उमर अयूब साहब सर यही बात कर रहे थे, ज़रा सुने वो क्या फरमा रहे थे। ये सब के सब जाली केसेस हैं,
वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ हम लोग खड़े हैं। बहुत जल्द वो रिहा होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम सारों को सलाम पेश करते हैं। ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। इमरान खान साहब के जेल के अंदर, सेल के अंदर बिजली बंद की गई, उनका पानी बंद किया गया है, उनका खाना जो है वो सही मयार का नहीं है, उनको क्या मतली होती है उस खाने से हुई है। जो भी हो रहा है मेरा ख्याल है कि ये गलत हो रहा है। ये मुल्क के अवाम के खिलाफ हो रहा है। जो महंगाई की सूरत हाल है, जो अमन और अमान की सूरत हाल है, ये सूरत हाल ज़्यादा देर चल नहीं सकती। और जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है वो बैसाखियों पे है, और ऐसी हुकूमत जो बैसाखियों पे हो चल तो शायद दे, लेकिन दौड़ नहीं सकती। भाई हमारे जो सियासतदान हैं, जो वकला हैं, उन्हें एक एक लफ्ज़ सोच के बोलना चाहिए। कोई मुबालगा तो नहीं हो रहा, कोई झूठ की आमेज़श तो नहीं हो रही, कोई बात गलत तो नहीं कही जा रही। तो सच्ची बात करनी चाहिए, खा उससे नुकसान हो जाए या नफ़ा हो। तो बहरहाल जो बातें हो रही हैं, तो अभी तक तो बुशरा बीबी को भी जो रिलीफ मिला है अदालत से ही मिला है। हाँ जी, लेकिन अब सर उसमें अली अमीन गंडापुर ने कोई किरदार अदा किया है या कोई और मामला है। बहरहाल अब बुशरा बीबी कोई सियासत में हिस्सा लेती हैं या नहीं लेती हैं, या पेशावर में आराम करती हैं, उससे कतई नज़र अब जो भी, अब इमरान खान साहब को भी अदालत की तरफ रजू करना चाहिए, अदालत पर एतमाद करना चाहिए। और हम इतने बड़े माशाल्लाह वकील हैं उनके पास, और काफ़ी रिलीफ उनको मिल गया। एक कई मुकदमे में ज़मानत हो चुकी है, कोई मुकदमा खारिज हो चुका है, कोई मुकदमा चल रहा है। तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। इसमें ये जो ये नुस्खा तजवीज़ किया जा रहा है, इससे तो बीमारी और बढ़ेगी। अच्छा, ये धरने देने से और हंगामा करने से तो फिर मौका मिलेगा हुकूमत को कि उनको क्रश करे, उन पे खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ करे और लोगों को पकड़ दकड़ शुरू हो जाए। इसका और कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। सर एक तो ये कि शेर अफजल मरवत साहब ने बताया कि बानी बिटिया ने वो जो डील की उनसे आज बात हुई, पूछा कि जी ये तो बुशरा बीबी डील करके है, तो वो तो उन्होंने कहा कि ये झूठ है सारा, ये नहीं, वो डील क्या होनी है, जो भी होगी सामने आ जाएगी। डील तो फिर यही होगी जब खान साहब भी अगर रहा हो जाएंगे और फिर हिस्सा लेंगे सियासत में, तो पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से नाराज हैं सर। वो उन्होंने तो ये जुमला कहा कि भाई जिसने भी 26वीं तरमीम को वोट दिया उसने गद्दारी की है। हमारा फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हमने जनाब ये तरमीम जो है उसको खसी कर दिया, उसका जहर निकाल दिया खान साहब का। उनके वकील ने कहा ना कि भाई आप ये फौजी अदालतें जो हैं वो ख़त्म हो गई मौलाना फजलुर रहमान साहब की कोशिश से। तो उन्होंने कहा मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फौजी अदालत में मेरा मुकदमा चल जाए या ना चल जाए। आज उनके सर डेरा इस्माइल खान में जो अल्फाज थे वो ये थे कि आज भी यही मंसूबा था कि मज़ीद पेशरफ की जाए, जमहूरी निज़ाम को इस्टेब्लिशमेंट के पंजे के नीचे दिया जाए और इसकी गिरफ्त जाए। लेकिन 1 महीने की मुशक्क़त के बाद हमने गिरफ्त को मजबूत नहीं होने दिया और उनको अपने दायरा कार तक महदूद कर दिया। खान साहब जो हैं वो भी माशाल्लाह जब बड़े थैंकलेस आदमी हो जाते हैं। अच्छा, जब और अपने जो उनके साथी हैं, कितने साथी टूटे हैं उनसे। हाँ जी, और कहाँ पहुँचे हैं, जिन्होंने उनका कितना साथ दिया, और कितने ऐसे हैं जो जिन्होंने उनकी बैत कर ली तो उनकी आंखों का तारा बन गए। तो गोया वो भी देखते हैं कि मतलब किससे निकालना है और कब निकालना है। आज सर वकला ने ये भी बताया कि जब मतलब निकल जाए तो बस फिर आंखें माथे पर रख लेते हैं। जो देखा गया है सर, मिलिट्री कोड वो कह रहे थे कि जी अगर बन भी जाता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं डरता मिलिट्री कोड से उनके मुताबिक। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई ना मुबैना तौर पे उनके खिलाफ, ये लाइटें बंद और ये सारा सब कुछ, कौन सा जो जेल के अंदर, ये तो अब उनके अब वो कह रहे हैं कि सर हम चीफ जस्टिस के पास लेके जाएंगे ये मुद्दा, लेके जाए। हाँ, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। कुछ देर यही करते रहेंगे, मेन अपने मुकदमों पर तवज्जो दें। ये इस तरह यानी जो जुज़वी मामलात हैं उनमें उलझे को रहेंगे। भारत जहाँ जाना है शौक से जाएं, इसमें कोई रोक तो नहीं सकता ना। पीटीआई को बहरहाल आप ये कह रहे समझना होगा कि ये केसेस पे तवज्जो दे बजाय ये कि हाँ उसके ऊपर। अच्छा सर, कुछ एक तो ये भी अपडेट आई कि वो जो मुनहरिफ अरकान थे ना, वो तादाद 4-5 नहीं थी, वो 14 थी। आज बानी पीटीआई उस पर फैसला करेंगे कि उनका जो है वो मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। कौन कौन थे वो?
सर उसमें अब वो नाम तो अभी सामने नहीं आए सारे 14, हाँ वो जब आएंगे तो फिर वो डिटेल, ये लेकिन अब इनके पास कोई एविडेंस होनी चाहिए ना Exactly. कि वो मुनहरिफ थे। हाँ। अगर वो रोपोश थे या कौमी असम्बली की उसमें इजलास में नहीं आए, जैसे जैन कुरैशी साहब, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुनहरिफ हो गए थे। क्योंकि अगर किसी ने वोट, अगर कोई इजलास में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत से मिल गया, क्योंकि हुकूमत को अपने वोट साबित करने थे। 224-25 वोट हुकूमत को गिनने थे, अपोजिशन के वोट तो नहीं डालने थे उसको। तो ये उल्टी बात हो रही है। लेकिन बहरहाल जो भी है, उनके अपने घर के लोग हैं, जब एविडेंस आएगा तो देखेंगे उनके साथ क्या गुजरती है। और वो पीटीआई जो है, अपने बच्चों को खाने में तो उसकी शोहरत है ना। हाँ सर खाने से याद है, वो बड़ी शिकायत कर रहे हैं, उल्टियाँ लग रही हैं, मतली हो और रही नहीं है, यार, खाने पीने की जो भी है। हाँ। ऐसा